नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। मैं एडवोकेट हरी लाइव पुर्तगाल में हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी फाइनल रिजेक्शन आने शुरू हो गए हैं। बहुत सारे लोगों का मेरा मतलब होता है जो मुझे मैसेज करते हैं 30 40 50 लोग, जिन लोगों का वो मेल आती है वो उन सारों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों का जो मैसेज आया हुआ है, ईमेल आया हुआ था कि सर जी हमारा फाइनल रिजेक्शन हो गया था, और मैं रीजन देख के बस मैं हंस सकता हूं, दूसरा कुछ नहीं। ये जिनका फाइनल रिजेक्शन आया हुआ है, ठीक है, अभी ऑलमोस्ट मुझे एक 12-15 लोगों का मैं अगर दिखाऊं जिनका मेरे पास ईमेल पड़ा हुआ है, उसमें से 2 से 3 लोगों का ही एसआईएस है। बाकी का एकदम रीजन जो आयमा ने रिजेक्शन का दिया हुआ है ना उनके फाइल का, वो सिर्फ दिया हुआ है लीगल एंट्री का, और दूसरा 1 साल से ज्यादा किसी और कंट्री में रहो तो वहां की पीसीसी या तो आपके होम कंट्री की पीसीसी। देखो ये पूरी गलती आपकी है, इसमें आयमा की गलती नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताता हूं ये कोई रीजन नहीं है रिजेक्ट करने का, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं, देख लो, ठीक है। ये पहला वो है रिजेक्शन है जिनका मैं दिखाना चाहता हूं। इन्होंने लिखा है द एप्लीकेंट हैज नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड हैविंग एंटर्ड नेशनल लीगल टेरिटरी लीगली एज रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। लीगल एंट्री का उन्होंने फालता सबमिट नहीं किया था जस्ट बिकॉज उनकी फाइल रिजेक्ट हुई है, ठीक है। अभी मैं इसके बावजूद मैं अभी दूसरे बंदे का दिखाता हूं। इसमें इन्होंने बोला हुआ है वो रिकरेंट नो दिमेस्ट्रो वो ऑसेंसिया दे कंडिशन por क्राइम के एम पुर्तगाल से जब इसमें उन्होंने ये बोला हुआ है कि अगर आप 1 साल से ज्यादा किसी और कंट्री में रहे हो तो उस कंट्री का हमें पीसीसी दे, या तो आपके होम कंट्री का पीसीसी दे, या तो पोर्तुगाल का पीसीसी दे। 5 यूरो का जो रजिस्टर क्रिमिनल आता है वो आपने सबमिट नहीं किया है, इसकी वजह से ये आया है, ठीक है। उसके बाद इनका भी सेम है, द एप्लीकेशन हैज नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड हैविंग एंटर्ड नेशनल टेरिटरी लीगली करके। इसके अलावा एक और आपको फालता मतलब कंट्री आउट आया हुआ है लोगों का कि आपने मायोश दे सब्सटेंसिए का डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया हुआ है कि आपने यहां पे अगर टैक्सेस कम दिए हैं तो खाया पिया कैसे यहां पे और सरवाइव कैसे किया। ये देखो ये चिंदी से रीजन है, सॉरी लैंग्वेज के लिए, बट इतना समझो, आपको भी समझो, और जो लोग वीडियो अभी देख रहे हैं जिनका अभी फाइनल रिजेक्शन आया नहीं है उन लोगों के लिए भी ये वार्निंग है कि ये देखो 5 यूरो वाली रजिस्टर क्रिमिनल जो 5 यूरो की बनती है आपकी पुर्तगाल के अंदर, वो आपको सबमिट करने में जाता क्या है, आप सबमिट नहीं करते। ये रीजन की वजह से रिजेक्शन आया, कंट्री आउट आया आपको, समझ रहे हो आप। दूसरी चीज, लोगों को माइस दे सब्सटेंसिया का आता है कि भाई आप टैक्सेस कम भरते हो, बाहर रहते हो, यहां रहते हो, एग्रीकल्चर में काम करते हो, आपके कम टैक्सेस गए होते हैं, तो गवर्नमेंट को जानना होता है कि आपने सर्वाइव कैसे किया। तो उस हिसाब से आपको उनको डिक्लेरेशन या कोई भी आपके डॉक्यूमेंट, जॉब कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी स्लिप जो भी मांगती है आयमा, आप सबमिट नहीं करते हो, उसके लिए आपको कंट्री आउट आता है। तीसरी चीज, लीगल एंट्री आपने नहीं करी हुई है, आप डोंकी वाले हैं, तो आपने लीगल एंट्री का डिक्लेरेशन उनको नहीं दिया है, या आपने कुछ डॉक्यूमेंट ही सबमिट नहीं किया, इसकी वजह से रिजेक्शन आया। देखो मेरे हिसाब से बहुत छोटी रीजन है, और ये आपकी गलती है कि आपने उनको सबमिट नहीं किया है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं इन तीनों का सोल्यूशन क्या है। अगर आपको इनमें से कोई भी एक कंट्री आउट आया हुआ है तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं लीगल एंट्री की, ठीक है। अगर लीगल एंट्री का आपका आया हुआ है तो आप किसी से भी सेल्फ डिक्लेरेशन बनवा लो, लॉयर से बनवा लो अपने नजदीकी, कि मैं इस कंट्री में आया था, मैं फॉर एग्जांपल अभी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से मैं आया, फिर मैं सर्बिया, ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जिस भी कंट्री में आप गए होंगे वो आपने मेंशन करनी है, उसमें पोर्तुगाल में एंटर करने की डेट लिखनी है, और बोलना है कि मेरे पास कोई भी वैलिड टिकट नहीं था, ना ही वीजा था, मैं इलीगली एंटर हुआ है, ठीक है। ये आपके बताने से होता है, ठीक है। आप बोलोगे कि हम इलीगल हुए हैं तो हमको अभी डिपोर्ट कर देंगे, तो भाई ऐसा कोई टेंशन नहीं है, आपने यहाँ पे टैक्सेस दिया, आपका हक बनता है, आपको कार्ड मिलेगा, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। वो एक डिक्लेरेशन बन गया। मायोश दे सब्सटेंसिया के लिए भी मैं बता देता हूं, अगर आपको कंट्री आउट आया है मायोश दे सब्सटेंसिया के लिए खास, तो उसमें आप अपने दोस्त का डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि वो आपको फाइनेंशियली हेल्प करता था जब भी आपको कम पैसे कमाते थे, आप जिस महीने में भी 12-15 दिन के टैक्स डाले हैं उस महीने में वो आपको सपोर्ट करता था, ठीक है। वो डिक्लेरेशन नोटरी अटेस्टेशन करके आपने ये सबमिट करना है। तीसरा, अगर आपका 1 साल से ज्यादा किसी और कंट्री में रहे हो, मान लो पोर्तुगाल छोड़ के, तो आप वहां की पीसीसी दे सकते हो। पोर्तुगाल में आपका पोर्तुगाल का जो 5 यूरो का रजिस्टर क्रिमिनल होता है उसकी पीसीसी देनी है आपको, या तो आपके अगर होम कंट्री की पीसीसी मांगी हुई है वो सबमिट कर दो, ताकि आपका ये कंट्री आउट जो है इसमें आपको क्या करना है। एक तो सबसे पहले लॉयर करो, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो किसी भी कंसल्टेंसी या नॉर्मल जेरोक्स वाले के पास, फोटोकॉपी वाले के पास जाकर वो सबमिट मत कर देना पोर्टल के ऊपर। अभी तो आपको पोर्टल ऑप्शन अवेलेबल है, लॉयर के पास जाओ, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कमा लिए ना, बहुत मेहनत कर ली ना, बहुत, लॉयर के पास जाओ, जिंदगी भर कमाना है, 100, 150, 200, 400, 500 भी लेता है, दे दो। क्यों, उसका रीजन बताता हूं। जब आपको कंट्री आउट आता है
तो लॉयर ही एक बंदा है जो आपको बचा सकता है, क्योंकि वो आपको कुछ प्रूफ देता है, अपनी तरफ से डिक्लेरेशन बना के देता है, या कोई भी ऐसा आईएमए से कांटेक्ट किया हुआ, ईमेल किया हुआ, पोर्टल पे सबमिट किया हुआ, या कोर्ट केस का कुछ ना कुछ आपको प्रूफ देता है, ठीक है, वो आपको हेल्प कर देगा। और स्टार्टिंग आप किसी और बंदे से ना करो कि मैंने पोर्टल पे तो मैंने खुद से लिख के डाल दिया, अब लॉयर देखे जो देखे, ऐसा नहीं होता है। पूरा प्रोसेस करवाओ लॉयर से। देखो मैं नहीं चाहता कि आपके इसमें लॉयर इन्वॉल्व हो, बट लॉयर इन्वॉल्व होगा तो आपको बेनिफिट होगा। मैं ये नहीं कर रहा हूं मेरे से करवाओ, किसी से भी करवाओ, आपकी जहां मर्जी लगते है वहां से करवाओ, ठीक है। तो लॉयर के पास जाओ, पोर्टल पे अपने अपडेट करवाओ, उसके साथ साथ लॉयर ईमेल भी करता है, कुछ पेपर बना के आपके सीटीडी भी करता है आईमा को, उसके बाद जरूरत पड़ी तो आपका कोर्ट केस भी कर सकता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है आपके इसका कंट्री आउट के लिए एक्शन क्या लेना है। अगर आपको इनमें से आया है तो वो सिस वाला आया है तो सिस वालों के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसमें कुछ फायदा है नहीं सिस वालों को। बट अगेन अगर आपका इसकी वजह से आया है, कंट्री आउट आपको आया है, आईमा से रिजेक्शन आया है, फाइनल रिजेक्शन ईमेल पे आया हुआ है, जैसे मैंने अभी वीडियो में दिखाया, माइस दे सब्सटेंस या लीगल एंट्री, या फिर 1 साल से ज्यादा किसी और कंट्री में रहे हो तो वहां की पीसीसी या तो पुर्तगाल की पीसीसी, प्लीज लॉयर करो। वो पहले पोर्टल पे अपडेट करेगा, आईमा को ईमेल करेगा, उसके बाद सीटीडी भी करेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स लेके सारी जो जो चीजें कम है उसके हिसाब से, और उसके बाद आपका जरूरत पड़ी तो कोर्ट केस भी करेगा। इससे आपका एक लॉयर के पास होएगा, एक चीज दूसरे लॉयर से, तीसरी चीज तीसरे लॉयर से, चौथी चीज चौथे लॉयर से मत करो, इससे प्रॉब्लम आपकी बढ़ेगी, ठीक है। और बहुत कमा लिया, अभी जिंदगी भर कमाना भी है, अभी थोड़ा जेरोक्स वाले के पास, कंसल्टेंसी वालों के पास जाके 2, 5, 10, 20 यूरो में पैसा बचाने के चक्कर में करो मत। कंट्री आउट आया हुआ है, आप लोगों को पता ही है आईमा का कैसे सिस्टम चल रहा है, इधर पुलिस वाले सारा रेड वेड मार रहे हैं और सबको रिपोर्ट कर रहे हैं, टीआरसी वालों को नहीं बख्श रहे, तो आप तो फिर भी कंट्री आउट वाले हो, ठीक है। प्लीज ये ध्यान रखो। और आने शुरू हो गए हैं, जिन लोगों को नहीं आए उन लोगों ने ध्यान दो कि प्लीज ये अगर आपको फाल्ता आया है तो सबमिट करो, नहीं तो आगे चल के आपको इस चीज से कंट्री आउट आ सकता है, ठीक है। चिंदी सा रीजन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लॉयर से करो, बात हो जाएगा आपका, टेंशन ना लो, ठीक है। डरने की बात नहीं है, ये होता है, ये आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर दोगे तो क्लियर हो जाएगा, आपको कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। रेस्ट अगर इस रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गाइडेंस चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।